देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज वॉशिंगटन डीसी से ये लाइव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। सभी की नजर इस मुलाकात पर इसलिए है क्योंकि बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्वाड मीट से पहले जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान पर बातचीत होगी, यानी संकेत साफ है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद जो खतरा हिंदुस्तान के लिए है कि आतंक का गढ़ अफगानिस्तान बनेगा, उस पर जो बाइडेन ने कहा है क्वाड मीट से पहले, बायलैटरल से पहले उन्होंने कहा है, द्विपक्षीय बातचीत से पहले कहा है जो बाइडेन ने कि हम अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे। यानी टेररिज्म, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा इस द्विपक्षीय बातचीत का जरूर बनेगा। इसी के साथ चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे रणनीति बने, क्योंकि देखिए आप अमेरिका हो हिंदुस्तान हो, दोनों मुल्कों के लिए अफगानिस्तान में बहुत कुछ स्टेक पर है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इमोशनली हर मुद्दे पर बहुत कुछ वहां इन्वेस्ट किया था, तो दूसरी तरफ अब अमेरिकी सेना वहां से निकल गई है। ये लोगों के मन में आशंका थी, कूटनीति के जानकार कह रहे थे कि जो बाइडेन की अमेरिकी सेना तो अब वहां से निकल गई, हाथ उन्होंने धो लिया वहां के मुद्दे से। क्या वो अफगानिस्तान पर बातचीत करने को तैयार होंगे, क्योंकि भारत की चिंता है आतंकवाद का गढ़ अगर अफगानिस्तान बनेगा, उसका स्पिल ओवर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो बाइडेन ने बायलैटरल बातचीत के पहले, द्विपक्षीय बातचीत के पहले, क्वाड मीट के पहले ये कहा है कि हम अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे। आज कई खास मेहमान हमारे साथ, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे, बाइडेन समर्थक और ट्रंप समर्थक आमने सामने होंगे आज तक पर। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें जब वो अमेरिकी दौरे पर आए हैं। आपको बता दें कि 1947 से लेकर 2000 तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे 53 सालों में इंडिया, लेकिन 2000 के बाद 4 अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, सबके साथ एक केमिस्ट्री साधने की कोशिश की, एक ऐसी गाढ़ी दोस्ती बनाने की कोशिश की जिससे द्विपक्षीय रिश्तों में बेहतरी आए। और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए हैं तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा चाहे बराक ओबामा हो, एक अच्छा रिश्ता पीएम का बना, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी, और यहां तक कि जब वो प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए लड़ रहे थे तब भी पीएम आए। लेकिन जो बाइडेन से उनकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी, इन सब पर लोगों की नजर है। किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है जो बाइडेन से, अब हम आपको वो एक एक करके गिना देते हैं, क्योंकि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, व्यापार हो, निवेश हो, इसी के साथ क्वाड मीट के जरिए चीन पर कैसे नकेल कसी जाए, क्योंकि क्वाड मीट में इंडो पैसिफिक रीजन के 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली मुल्क मिल रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। कोशिश यह है कि चीन को उसकी हद में रखा जा सके। कोशिश यह है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को परोक्ष रूप से किसी तरीके से सपोर्ट करता है तो कैसे हम उस पर अंकुश लगा सके। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत का कंसर्न है, और इस बात की उम्मीद और भी जगी है क्योंकि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त सुओ मोटो खुद ही अपनी तरफ से पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि वो आतंकवाद का गढ़ है। इसकी जानकारी बाकायदा फॉरेन सेक्रेटरी ने कल दी थी। तो ये तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भी अब ये समझ रहा है कि वो देश, वो मुल्क एक आतंकवाद का गढ़ बन रहा है, और इन रिश्तों में कैसे बेहतरी की जाए, ये सब आज चर्चा का मुद्दा हमारे साथ रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपको दिखाएं, एक बार फिर से जरा व्हाइट हाउस का नजारा यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी तो कुछ देर पहले तक यहाँ पर जबरदस्त चहल पहल थी, क्योंकि ये जो भारतीय समुदाय है, एक बार दिखा दीजिए, ये भारतीय समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन सबको इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी। देखिए उधर से तो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड दैट मोदी इज हियर टू सी अस एज वेल एज मिस्टर बाइडेन। आप लोग बताइए सर, बहुत खुश है? बहुत खुश है हम। आप तो हमारी ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग। बहुत खुश है। पीएम मोदी आ रहे हैं, खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, तो इन सब लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमने किस तरह का जोश और उत्साह है उस पर भी कई तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाई है, लेकिन अब परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ अजय जैन भुटोरिया बाइडेन समर्थक जुड़ रहे हैं और पुनीत अहलूवालिया ट्रंप समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी जुड़े क्या हमारे साथ?
सुधांशु जी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, हम आएंगे उनके पास। पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन खेड़ा जी, बहुत ही जो बाइडेन का ये कहना कि अफगानिस्तान पर बातचीत होगी, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि अफगानिस्तान को लेकर चुप्पी, जो बाइडेन बहुत ज्यादा अब अफगानिस्तान पर बोलना चाहते नहीं है, वो जानते हैं कि अब उनकी सेना आ गई है, वो हाथ धो ले चुके हैं वहां से। लेकिन ऐसे में उन्होंने बैठक से पहले कहा है, ये एक बड़ी चीज मानी जा सकती है। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि हम पाक को आतंक का गढ़ मानते हैं। ये दोनों बातें इशारा करती हैं कि टेररिज्म, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन और इसी के साथ अफगानिस्तान के तालिबान का मुद्दा उठेगा। यही चाहते थे ना आप लोग, तो ठीक है, एजेंडा ठीक चल रहा है। जिन परिस्थितियों में ये बैठक हो रही है अंजना जी, वो परिस्थितियां भारत की दृष्टि से बहुत गंभीर और चिंताजनक परिस्थितियां हैं। दो कारण हैं। एक, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से तालिबान का वहां कब्जा हुआ, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है ही। लेकिन जो इससे भी ज्यादा चिंता का विषय अब हुआ है, पिछले 48 घंटों में हुआ है, कि क्वाड की बैठक के 48 घंटे पहले ऑकस का ऐलान हो जाना, ऑकस में ब्रिटेन की प्रेजेंस होना और भारत का प्रेजेंस न होना, ये क्या दिखाता है आपको? ब्रिटेन का क्या रोल है? ब्रेक्सिट के बाद तो ब्रिटेन वैसे ही एक तरह से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका जो भी योगदान है या भूमिका है, हिंद प्रशांत में ब्रिटेन की भूमिका रहेगी और भारत की कोई भूमिका नहीं रहेगी। वो भी क्वाड से 48 घंटे पहले ये ऐलान होना कोई अच्छा संकेत मैं इसको नहीं मानता। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अब पिछले 7 साल में हमारी कूटनीति को कमजोर किया है, काश कि अब इस बार थोड़ी मजबूती लेकर आए। जो इशारे हैं वो इतने ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूती की तरफ कोई इशारे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे जुड़ते हैं हमारे साथ बताइएगा। लेकिन भटौरिया साहब, ये अफगानिस्तान का जिक्र किया है जो बाइडेन ने, और आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे थे सुबह से ही। उनमें से कई लोगों का यह मानना था कि पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, तालिबान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, अफगानिस्तान पर, तालिबान पर जो बाइडेन बातचीत नहीं करना चाहते हैं। क्या हम माने कि टेररिज्म कहलाएगा आज जो बाइडेन की तरफ से? गुड और बैड में नहीं उलझेंगे? यूएस हमेशा जो टेररिज्म है उसके खिलाफ रहा है और ह्यूमन राइट्स के लिए डेमोक्रेट्स हमेशा फाइट करते रहे, तो टेररिज्म के लिए वो हमेशा खिलाफ है। और जो बातचीत है उसमें जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि डिस्कशन की वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, बाइडेन से बात करेंगे कि तालिबान को अलाउ नहीं करे कि militant groups like जैसे मोहम्मद और radicalized other groups like लश्कर-ए-तैयबा to use Afghanistan to plant terrorism in India। तो ये मुद्दा इंडिया की तरफ से रहेगा और यूएस की तरफ से फिर जो डिस्कशन होगा उसमें ये भी होगा कि जो क्वाड के साथ में जो एक्सपेक्टेड है कि कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में टू काउंटर चाइना, और उसके साथ में टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कोऑपरेशन, साथ में रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल करना, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोविड वैक्सीन के ऊपर जो इंडिया 1 बिलियन डोजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है 2022 तक। तो ये सब मुद्दे जो हैं आज अहम रहेंगे डिस्कशन में। ठीक है, हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरा बता दें कि जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिया, तो ये एक बहुत बड़े इशारे के तौर पर इस पूरे इलाके में आखिर क्यों देखा जा रहा है? पुनीत अहलूवालिया जी, ये सबसे ज्यादा जो ट्रंप सपोर्टर्स है वही कहते हैं कि पाकिस्तान प्रो है जो बाइडेन। उन्होंने खुद ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज कहा है, तो जाहिर तौर पर जब वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करेंगे तो तालिबान की सरकार को लेकर जो भारत के कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उस बात को वो मानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उस पर चर्चा होगी। अहलूवालिया जी। मैडम, एक तो हमारे ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे एक कहावत थी, अब पछतावे क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बातें आज से नहीं, पहले से करनी चाहिए थी, जब से हमने ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। टेररिज्म का मुद्दा आज से नहीं, इतने सालों से भारत कश्मीर में और जगह लड़ा था, इंक्लूडिंग पंजाब। अब तो ये है कि ये सिर पे आके बैठ गए हैं और अब दंगे और होंगे, नॉट ओनली इन कश्मीर बट इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। उनका ये जो ISI की ये सोच है जिस तरह से कि भारत को के टुकड़े टुकड़े करने, और ये चीज तो सब
सबको मालूम है, कोई किसी बच्चे से भी हाँ। पूछ लें आप तो उसको मालूम होगा। पर मेरे को है कि ये एग्रेसिव पोस्चर क्यों नहीं लिया गया, और ये कन्वर्सेशन में और डायलॉग में भारत क्यों आगे नहीं आता। और वैसे तो अगर हम, भारत कहता है कि वो सुपर पावर है, रीजनल इन्फ्लुएंसर है, तो इसमें रीजनल इन्फ्लुएंसर में अफगानिस्तान और खासकर अफगानियों के साथ तो जो एक इमोशनल ब्रिज है और इमोशनल रिलेशनशिप है, और जो इन्वेस्टमेंट भारत ने करी है इज ह्यूज, एंड दे कैन ओनली ट्रस्ट इंडिया इन दैट होल रीजन। नहीं, अहलूवालिया साहब, आपकी बात समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी फॉर, एक सेकंड, आपको काउंटर कर रही हूँ, लेकिन बात समझ नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरी क्या कहना चाह रहे मैं हैं? ये भारत कहना को चाह क्या रहा करना हूँ चाहिए था? कि आज आप बहुत एक्साइटेड हो गए कि बाइडेन साहब ने टेररिज्म की बात करी है। अरे भारत को टेररिज्म की बात तो पहले से करनी चाहिए। आज से थोड़ा भारत टेररिज्म से लड़ रहा है। कश्मीर में, पंजाब में जो इशू हुए हैं, तो मेरा ये आइडिया है कि मेरा ये मानना है कि हाँ। भारत प्लेड अ मोर एग्रेसिव तो रोल आप कह रहे हैं एज मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए था, और खासकर जैसे ये तालिबान आया है, इट शुड बी अ डिटरेंट एंड इट शुड बी सपोर्ट सिस्टम फॉर द 30 मिलियन अफगान्स इन अफगानिस्तान, अच्छा जो कि फिलहाल नहीं है। अहलूवालिया जी, अब तो वाकई माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपकी समझ पर सवाल खड़ा करना होगा। वहां पर थी अमेरिकी बिल्कुल सेना, करें। वहां पर थी अफगान सेना, अमेरिकी सेना निकल गई, अफगान सेना भाग गई, और आप कह रहे हैं भारत को अग्रेसिव होना चाहिए था। मतलब आप क्या चाहते थे कि हम पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दें? किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात बोल रहे हैं? अच्छा अंजना जी, देखें, आपको तो पता था कि अगर आप कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि हम इस तरीके को निकल रहे हैं, तो जिस तरह से एक सपोर्ट नेबरिंग देश को दी जाती है टू फाइट टेररिज्म, एंड लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन टू यू, जो आईएसआई कर रहा है इतने सालों से वहां पे, लेकिन मुझे लगता है सर, आप कूटनीति के नजरिए से बातों को जरा समझने में आपको टाइम लगेगा। थोड़ा सा रुक जाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप बात के फ्लो को समझेंगे। क्योंकि ये कोई कॉमिक, बच्चों वाली कॉमिक की किताब तो है नहीं। नहीं सर, ऐसा है कि कोई बच्चों के कॉमिक की किताब तो है नहीं कि इंडिया को अफगानिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था, इंडिया को तालिबान पर हमला कर देना चाहिए था, अमेरिकी सेना तो वहां से भाग गई। सर चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे तो वो आप डिफेंड करेंगे सरकार की सोच को लेकर। लेकिन पवन खेड़ा जी, बड़ा सवाल ये है, पवन जी, बड़ा सवाल ये है कि जो तस्वीर बन रही है, और आज के स्क्वाड मीट के जरिए एक जो पावर एक्सेस बनाने की कोशिश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का, ये इतना मजबूत क्या बन पाएगा कि हम चीन को उसकी हद में रख सकें और पाकिस्तान को? पवन जी। अंजना जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये सवाल आपका। अगर ये आप 3 दिन पहले मुझसे पूछती तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन आज ऑकस के ऐलान के बाद जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे खुद बहुत ज्यादा संदेह है कि क्वाड को खुद अमेरिका ने कमजोर किया। यह बात समझनी है, और एक्सपर्ट से भी मुझे भी राय लेनी चाहिए, हम सबको लेनी चाहिए कि यह हुआ क्यों। ऑकस का इस वक्त का ऐलान क्वाड को कमजोर करता है, इसलिए मैं नहीं इसमें आश्वस्त हूं कि क्वाड अब वैसी ताकत रखेगा जैसी हमने उम्मीद की थी। आज से नहीं, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब पिवट ऑफ एशिया की जब शुरुआत हुई थी, जिसको क्वाड का जो पहले नाम था, अब आते आते उसको कमजोर कर देना है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां अफगानिस्तान की ये स्थिति है, चीन हावी हो रहा है, हमारे पड़ोसियों में तो चीन पूरी तरह से हावी हो चुका है। ट्रॉइका की जब बैठक हुई तो रशिया तक ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सारी परिस्थितियां देखते हुए मन में बहुत ज्यादा संदेह है कि क्या हमारी विदेश नीति वाकई सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, क्या हम राष्ट्र हितों की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सवाल अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी को फटाफट कनेक्ट कीजिए ताकि वो सरकार के पक्ष को रख सकें, बातचीत करेंगे हम उनसे, वो जवाब देंगे पवन खेड़ा जी की बातों का। लेकिन मिस्टर भट्टौरिया, सुधांशु जी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। यहाँ पर पूरे तीरों के साथ बौछार आप पर हो गई है। एक तरफ पवन खेड़ा का कहना है कि ऑकस के ऐलान के साथ क्वाड को कहीं पर अमेरिका ने खुद ही अंडरमाइन किया है। हालांकि ये पहली बार इन पर्सन मीट हो रही है जब चारों पहुंच रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष। इससे पहले वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो क्या अंडरमाइन किया गया है क्वाड को अमेरिका की तरफ से? अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अहलूवालिया साहब। तीनों की बात का जवाब दें आप। देखिए, जहां तक भारत की नीति का संदर्भ है, कल
उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी ने अपने आप पाकिस्तान का नाम लिया जब आतंकवाद का विषय आया। आज राष्ट्रपति महोदय की तरफ से यह आया है संदेश कि अफगानिस्तान पर अवश्य बात होगी। और हमारे मित्र पवन खेड़ा जी शायद भूल गए कि जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो पुतिन ने अपनी तरफ से आतंकवाद वाला विषय उठाया था और एक कड़ा संदेश दिया था अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। अब इसके बाद भी किसी को आतंकवाद के विषय को लेकर भारत की कूटनीतिक दक्षता या क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो तो एक अलग विषय है। अब आते हैं क्वाड के ऊपर और जो इन्होंने AUKUS की बात कही। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों का तो पैसिफिक से कोई मतलब नहीं है, उसमें तो एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया। हर प्रकार की राजनीतिक संधि या स्ट्रेटेजिक अलायंस एक ही प्रकार की चीजों के लिए नहीं होता है। जहां तक आज जिसको किसी जमाने में एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अब उसे इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। और अमेरिका ने भी अपने कमांड का नाम इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र, जैसे अब भारत प्रशांत क्षेत्र कहा जाने लगा, उसमें बढ़ते हुए प्रभाव का एक प्रमाण है। तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का इन्वॉल्वमेंट एक अलग कैटेगरी में है। और जो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो एक ही प्रकार के देश में, एक ही प्रकार की संस्कृति, इंग्लिश, वो एक अलग कैटेगरी है। और अगर इस नजरिए से हम देखें कि फला संधि के हम हिस्से रहे, फला संधि के नहीं, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिस जमाने में नाटो बना 49 में, उसके बाद 55 में सेंटो बना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सीटो बना 56 में, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे सदस्य थे। भारत तीनों में कहीं सदस्य नहीं था। तो इसका मतलब क्या था कि भारत को कोई हैसियत के रूप में पूछी नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर प्रकार का गठबंधन अलग अलग भूमिका अदा करता है। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अच्छा, अब एक अंतिम वाक्य और जवाब दे देता हूं, जो उन्होंने चाइना के संदर्भ में कहा। जब चाइना से हमारा टकराव चल रहा था तो उस समय क्या स्थिति थी कि पूरी दुनिया में चीन के साथ सिर्फ 2 देश खड़े थे, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा 2 और देशों के नाम अगर हमारे मित्र पवन जी बता दें। चाइना सर केवल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 370 के ऊपर एक लाइन नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उस जमाने में, मानता हूं इनकी सरकार का भी उसमें योगदान है, उसमें हमें वेवर मिला, चाइना नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। अब इतनी चीजें होने के बाद भी यदि किसी को नजर ना आए तो मुझे लगता है जिनकी पार्टी का चाइना के साथ करार है, उस करार का जो तरार उनकी आंखों के ऊपर चढ़ा है, उसके कारण उन्हें नजर आ रहा हो तो एक अलग बात है। देखिए, मैं इस गंभीर चर्चा में इस तरह की मजाकिया बातें नहीं कहना चाहूंगा। जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, बहुत गंभीर चर्चा है, उसमें इस तरह की मजाकिया बातें नहीं करनी है। तो संघ का जो रिश्ते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, मैं भी लंबी चौड़ी चर्चा कर सकता हूं, या उस थिंक टैंक को जो पैसा जाता है चीन का, जिसमें विदेश मंत्री के पुत्र काम करते हैं। ये सब बातें अभी यहाँ गंभीर बात चल रही है, प्रधानमंत्री विदेश है, कृपया करके सुधांशु जी देश की बात करिए, यहाँ वहां की बात मत करिए। नेटो सीटों की जो आप बात करते हैं, उसमें हिंदुस्तान का कोई प्रासंगिकता नहीं थी। लेकिन जिसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक, आपने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं, उसमें इंडिया का रोल नहीं है ऑकस में। क्या ये बात आपको हजम होती है? मुझे तो नहीं होती। और फिर आपने बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी कि चाइना को अकेला अलग थलग पड़ गया। काश कि ये सच होता। आज 27 अगस्त को तालिबान के विषय में यूनाइटेड नेशंस में जो भाषा का उपयोग हमने कोशिश की थी करने की, चीन के दबाव में आके हमने वो भाषा क्यों बदली? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या दबाव है हम पर चीन का? क्यों हम दब गए? 27 अगस्त कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात। यूएनएससी की तो रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप होती है ना, बड़ी आप उछल रहे थे कि अरे साहब हम अध्यक्ष बन गए। रोटेटिंग है, आपको बनना ही था, कोई भी होता प्रधानमंत्री वो बनता। लेकिन चीन के दबाव में आकर जो ब्लू वर्ड होता है, जिसको कहते हैं द ब्लू वर्ड, वो कैसे बदल दिया आपने वो भाषा? तालिबान के विरुद्ध जो आप कहना चाहते थे, आप दबाव में आकर आपने वो भाषा बदली। ये अच्छी बात नहीं है। ये इंगित करता है आपकी कमजोर विदेश नीति को। और मैं मानता हूं कमजोर क्यों हुई, मैं समझता हूं। आपने पहली बार इस देश के इतिहास में कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये बातें शोभा देती है किसी चुने हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रधानमंत्री को, कि प्रचार करने चले गए एक राष्ट्रपति के लिए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये भी पहली बार हुआ कि रूस ने भी आपको ट्राइका से बाहर कर दिया, चीन ने भी आपको बाहर कर दिया, अमेरिका ने भी बाहर कर दिया, आपको ट्राइका की बैठक में बैठने नहीं दिया, अफगानिस्तान में आपका कोई रोल नहीं रखा। यह बातें पीड़ा देती हैं। इसमें किसी को मुस्कुराने और खुश होने की बात नहीं होती। ये देश का नुकसान होता है, भले वो किसी की भी नेतृत्व में हुआ हो, नुकसान देश का होता है। ठीक है, ठीक है। इस पर मिस्टर त्रिवेदी से एक जवाब लेते हैं। उनका ये कहना है कि आपकी विदेश नीति पिछले दिनों में कमजोर हुई है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका हर मंच पर वो कह रहे हैं ऑकस के जरिए आप
को कहीं पर सीमित करने की कोशिश है? सुधांशु, देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि चीन के साथ दो देश खड़े थे, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, दो और देशों का नाम बता दें, वो तो हमारे मित्र पवन खेड़ा जी नहीं बता पाए, कोई बात नहीं मिला क्या कमजोर उनको नजर आता है। अब मैं इस पे आ रहा हूं जो इन्होंने प्रश्न पूछा। अफगानिस्तान में हमारा कोई रोल नहीं रखा। अरे भाई, रोल नहीं रखा तो मतलब पहले रोल था क्या रोल था बताइए? अरे साहब, जब पहले परिस्थिति नहीं थी, परिस्थिति जब आई तब रोल तालिबान नहीं रखा। की कमर टूटनी शुरू हो गई थी। 2003 तक तालिबान की कमर टूट गई थी। जब आपकी सरकार आई तो हालात बहुत ही अच्छे थे 2004 से 14 तक। परंतु हाँ, तो उस जमाने में क्या इसका मतलब हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट था, मगर हमारा कोई रणनीतिक रोल नहीं था। और अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का फौजी इन्वॉल्वमेंट हम नहीं करेंगे, ये दोनों सरकारों का निर्णय रहा, चाहे इनकी सरकार रही या हमारी सरकार। तो हमारा रोल सिर्फ वहां पर विकास के कार्यों तक सीमित था। अब जब वहां स्ट्रेटेजिक इशू आ गया तो वो एक अलग स्थिति बनती है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि चाइना ऐसा करने में क्यों सफल हुआ। अब फिर आप कहेंगे कि हम पुरानी बात पे ले जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है ना। किसने दी वीटो पावर? 51 में हमें मिल रही थी, हमने थाली में परोस के उसको दे दी। 73-74 तक तो यूनाइटेड नेशंस में इस चाइना का मान्यता नहीं था। गलत तथ्य है, व्हाट्सएप का तथ्य। अच्छा, ये बताइए चाइना को वीटो पावर कब मिली? माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप का ज्ञान मत परोसिए। आपको अरे भैया, ये बताइए, कम से कम यूनाइटेड नेशंस में आज जो चाइना की हैसियत है, फिर बोलने लगे गलत है ये तथ्यात्मक। अरे आप ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस में जो आज चाइना की हैसियत है वो क्यों है? और चाइना को कब मान्यता मिली यूनाइटेड नेशंस में? 1974 में हमें मिल रही थी, मगर अब छोड़िए, समस्या उत्पन्न होगी। अब मुझे हमारी हैसियत आज चाइना से बहुत ऊपर होती संयुक्त राष्ट्र संघ में, मगर थैंक्स टू नेहरू जी। पहली बात पवन जी, अरे भाई, आप तो पूरा कीजिए सर। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय हैं जो कुछ मोदी जी पे बोलना चाहते हैं। सेंटेंस कह लें। नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। आप लोग वहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ते रहिएगा। जरा एक कह दो रहा हूं लोगों ना, का कमेंट आज के विषय पे बोलिए मैम, क्या बोलना चाहती? माइक मत पकड़िए, बताइए। वी लव मोदी जी एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि हम इधर वॉशिंगटन डीसी में मोदी जी को हम का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ना होगा, ना है, ना होगा कभी। आप बताइए, बहुत जोश में आप बहुत देर से दिख रहे हैं। हाँ जी, मैं तो स्पेशली यहाँ मोदी जी को मिलने आई हूँ और मेरा ये कहना है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आज तक कोई था, ना है, ना होगा। आप बोलिए। मोदी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 मोदी जी की जय। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर महादेव। मैं भी बनारस क्या सोच के खड़ी है? यहाँ से निकले? हाँ सर, आप हसमुख मोदी जी हैं, मोदी जी के गांव के ही हैं। बात कीजिए महसाना से। टीका वीका लगा के आए हैं सर, स्वागत करके मानेंगे आप? स्वागत करेंगे। बहुत उत्साह। फॉर योर गेस्ट एक 30% पॉजिटिविटी रखिए। आप ऑपोजिशन में है, 70% ब्लास्ट किए सामने वाले को, बट 30% तो ठीक बोलिए। बोथ द साइड्स। गवर्नमेंट मोदी किचन है यहाँ पर, काफी अच्छा किचन है कि मोदी जी मेरे शहर से है। कैन यू बिलीव दिस? मोदी जी मेरे शहर से। मोदी गुजरात ना છે, हमें गुजरात ना चाहिए। हाँ, मोदी जी की जय जयकार। काशी से हैं और हम लोग काशी विश्वनाथ हिंदुस्तान के हैं। मोदी जी हमारे हैं। मोदी जिंदाबाद। हर बार मोदी से। मैं भी बनारस से हूँ। बोलिए। तो बनारस के भी हैं, एक सेकंड, बनारस के भी हैं और गुजरात के भी लोग हैं। एक सेकंड मैम, प्लीज यहाँ से लाइव बुलेटिन करें। थैंक यू, प्लीज आ जाइए। तो लाइव बुलेटिन से दरअसल पवन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतने सारे लोग थे जो बार बार सामने आ रहे थे। एक्सक्यूज मी, आप करिए बिल्कुल। वो सभी बात करना चाह रहे थे मोदी जी पे, तो मुझे लगा कि लाइव में वो लगातार मुझे बुलेटिन देखकर अब गुस्से में हमला ना कर दे मुझ पे। उनको मोदी जी पे बोलना ही था। अब ठीक लग रहा है सबको? आप इंतजार कर लेंगे ये लोग। अब चले पवन जी, आप बोलिए। और एक लड़के ने तो संदेश भी दिया, वो कह रहे हैं कि 30% तो आज के दिन पॉजिटिविटी रखिए आप लोग। पवन जी देखिए, हम तो पूरी पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, हमें चिंता है, और अगर इस देश के लिए विपक्ष की पार्टी चिंता नहीं करेगी या पत्रकार हमारे चिंता नहीं करेंगे तो कौन करे? करना ही पड़ेगा। हमारी चिंता इसी बात की है कि देश का एक एक करके सारे पड़ोसी देश चीन के हाथों में बिल्कुल सरेंडर होते चले जा रहे हैं। वो हमारे लिए ये खतरे की घंटी तो बहुत पुरानी बात हो गई। चारों तरफ खतरे की घंटियां बज रही हो, उस वक्त अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हो तो हमारी उम्मीद होती है, हम अपनी उम्मीद आज तक, जो कि सब देखते हैं, आज तक के मार्फत हम अपनी उम्मीद सब वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसे आप मजबूती से वापस आइएगा, देश के हितों की रक्षा करके वापस आइएगा। तालियां बहुत बटोर लिया आपने विदेशों में जा जाकर, लेकिन
आप टेस्ला के सीईओ से 2014 में भी मिले थे, कल फिर मिले आज। नतीजा क्या निकला? नतीजा हम पूछेंगे। जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिपोर्ट अमेरिका ने अभी इसी साल जारी की है हिंदुस्तान के ऊपर, उसमें जो टिप्पणियां की गई हैं हिंदुस्तान पर, वो हमें पढ़कर अच्छा नहीं लगता। वो चिंता होती है पढ़कर कि अमेरिका हिंदुस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट में इस तरह की भाषा लिखेगा तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी। यह सब पढ़कर अगर हम अपनी चिंता जाहिर नहीं करें तो देश के प्रति हम बिल्कुल न्याय नहीं कर पा रहे होंगे। हमें देश नहीं माफ करेगा कि आप विपक्ष में बैठे थे तो क्या तालियां बटोरने बैठे थे, या आईना दिखाना बैठे थे, या सही वक्त पे चेतावनी देने बैठे थे। और सुधांशु जी, आपने बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो अफगानिस्तान में अटल जी ने दोस्त बनाए थे, मनमोहन सिंह जी ने वो दोस्ती कायम रखी थी जिन लोगों के साथ, वो ताजिक हो हजार, आपने उन तमाम दोस्तों को बर्बाद कर दिया, जाने दिया, गंवा दिया। यह नुकसान भारत को लॉन्ग रन में भी भुगतना पड़ेगा, मीडियम रन में भी भुगतना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में भुगतना पड़ेगा। यह नुकसान बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि सब अपने दोस्तों को मत गवाइए। वो दोस्त कोई आज के नहीं बने। अटल जी ने मेहनत की थी, मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की थी, पिछले 15-20 सालों की मेहनत को आप पानी मत फेरिए, लेकिन आपने नहीं सुनी, उसका नुकसान हमें हो रहा है। जी सुधांशु जी, जवाब दे दूं। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो दृश्य अभी दिखाई पड़ा, जो जन समुदाय या लोग, भारत के लोग, भारतवंशी लोग बोल रहे थे, ये अंतर जानते क्या है? ये होता है एक नेचुरल प्राइम मिनिस्टर और एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों का जो अंतर है वो जनता के प्रति उसके मनोभाव में परिलक्षित होता है। अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं कि जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि अफगानिस्तान में, आपकी बात सही है कि अफगानिस्तान में जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट था और इवन हमारी इंटेलिजेंस की भी जो इनपुट आती थी वो तो अमेरिकन सोर्स से आती थी। अब जब अमेरिकन सोर्स, वहां कोई हमारा आईबी का तो ऑफिस नहीं है ना, वहां कोई पाकिस्तान की आईएसआई की तरह, अगर आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हमने तो कहा कि इस विषय पे हम बाई पार्टीशन थे और हमें दोनों लोगों को मिलकर इसके ऊपर समान रूप से काम करना चाहिए। फिर भी तीसरा विषय आपने उठाया कि इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैं बताना चाहता हूं आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 बिलियन डॉलर से अधिक का है। ये हवा में नहीं आ गए जनाब, अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भारत में अच्छी नहीं है। और मैं एक थोड़ा सा फैक्ट एक लाइन में बता देना चाहता हूं, एक मिनट आपको बता रहा हूं। हम 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था और चाइना का 2.7 बिलियन डॉलर था, और 1991 आते आते हमारा 1 बिलियन से कम हो गया था। उसके लिए 4 महीने चंद्रशेखर की सरकार जिम्मेदार नहीं थी, 1 दशक तक का इंतजार था। वो 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। तो अगर आज 642 बिलियन है तो ये एक यथार्थ है। सुधांशु जी, ठीक है, ये चर्चा जारी रखेंगे, आप दोनों भिड़ते रहिएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, व्हाइट हाउस के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए भाई, कर लीजिए सुधांशु जी। ये कहा था, देयर हैज बीन नो ऑफर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑफ दिस काइंड, सम वेग रेफरेंसेस हैव अपीयर्ड इन द प्रेस अबाउट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये नेहरू जी ने लोकसभा में खड़े होकर आपकी बात को खत्म कर दिया था। अब ये व्हाट्सएप का ज्ञान परोसना बंद कर दीजिए कि हमने चीन को वीटो का पावर दिया। ये शर्मनाक बात है कि आप जैसा ज्ञानी आदमी व्हाट्सएप का ज्ञान परोसता है जब टीवी पर आकर। ये लोकसभा का रेफरेंस है। ठीक है, अभी तो पीएम पहुंचेंगे, क्या बातचीत होती है, क्या मुद्दे निकलते हैं, इन सब पर चर्चा करते रहेंगे। जल्दी से आपको दिखाते हैं, कुछ ही देर पहले, अभी तो सिक्योरिटी की वजह से सभी को इधर कर दिया गया है, कुछ ही देर पहले भारतीय समुदाय के लोग काफी अंदर तक चले गए थे और बाकायदा डांस परफॉर्मेंस, नाच और सांस्कृतिक झलक एक दिखाने की कोशिश थी भारत की। आइए, उस वक्त हमने लोगों से बातचीत की थी, उनका उत्साह के लिए कैमरे में कैद किया था। वो अंत वाला गरबा जरूर देखिएगा जो महिलाओं ने किया है गाना गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सुनिए। आप लोग यहाँ पर आज पहुंच गए, आज की सुबह यहाँ खूबसूरत बना दिया आप लोगों ने, इंडियंस ने। तो बाइडेन से उनकी मीटिंग होने वाली और प्रधानमंत्री आने वाले, इसलिए आप लोग खुश हो गए और तिरंगा लेकर बच्चे आ गए तैयारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक, तो आई एम होपफुल आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल, ये आप आगे आइए। ये मुझसे अभी से सुबह से ही कम से कम 4-5 बार पूछ चुके हैं कि मुझे ये बताइए कि, और रहते ये इधर आइए, अगेंस्ट द सन है, इधर आइए। हाँ, ये सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं कई बार कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर आकर वेव करेंगे। आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Yes, we are. प्रैक्टिस करी आपने? We practice a lot.
We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored. हमने आपको लोगों का दिखाया, यहाँ पर भारतीय भी बहुत उत्साहित हैं और कुछ ही देर बाद अब तस्वीरें सामने आ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत जो बाइडेन राष्ट्रपति के साथ होने वाली है। व्हाइट हाउस में उसकी तैयारी है और ये देखिए कैवलकेड, जल्दी से यहाँ से दिखाइए योगी, दिखाइए नजारा। मुझे लगता है जो पुलिस है, जो आगे की गाड़ियां होती है, ये देखिए कैवलकेड, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें भारत का भी झंडा है, तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उनकी गाड़ी, उनका कैवलकेड जाता हुआ व्हाइट हाउस के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जोश यहाँ पर भारतीय समुदाय में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गाड़ी, जो कैवलकेड है, जो गाड़ियां हैं, उसमें एक तरफ भारत का तिरंगा तो दूसरी तरफ अमेरिकी झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार इस वक्त व्हाइट हाउस में, जहां पर पहले द्विपक्षीय बातचीत होगी और द्विपक्षीय बातचीत के बाद क्वाड मीट, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंच जाएंगे और वो उनसे बातचीत करेंगे, तो क्वाड मीट की शुरुआत उसके बाद हो जाएगी। ये हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैवलकेड की, यानी वो मीट जिसका वक्त तय किया गया था पहले से, वो ऑन टाइम चल रहा है। पहले तो द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल मीट जो बाइडेन के साथ, और उसके बाद क्वाड मीट के लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुगा और साथ ही स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां क्वाड मीट के लिए इसी व्हाइट हाउस में। तो दो महाबलियों के मुलाकात की घड़ी आ गई है। ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत लंबे वक्त के बाद, और यहाँ देखिए मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, मोदी 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 मोदी। इतनी दूर से ही देख के खुश हो गए आप लोग? हाँ, हम तो खुश रहेंगे। हम पूछेंगे यार, वी आर वेटिंग हियर टू कम, लेट हिम सी हिम हियर। आप क्या बोलेंगे? Well, we are waiting. We are so excited, hoping that हम आपको तस्वीरें इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीचे उतरकर अंदर जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये, आप कह सकते हैं, लंबे वक्त से इंतजार इस बैठक का हो रहा था। और आज का दिन प्रधानमंत्री के इस दौरे में बेहद खास है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से वो मिले थे, लेकिन आज जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ा संदेश होगा। क्या बोलना चाह रही है? बहुत देर से माइक की तरफ हाथ बढ़ा रही है, रुकिए, बोलिए जल्दी। Yes, we are very excited to see मोदी जी। बहुत खुश है आप। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है मैम, आपके चेहरे से ही दिख रहा है एकदम। थैंक यू। तो चलिए, अपने दर्शकों को एक बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेलकम टू यू। अपने दर्शकों को एक वक्त हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहले गया और फिर वो अंदर गए हैं। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि वहां पर दोनों की बातचीत की तस्वीरें आने लगेंगी। फिलहाल व्हाइट हाउस में पीएम के पहुंचने की तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और इस हिस्से में प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत करेंगे जो बाइडेन से। ये वो बायलैटरल मीट है जिसे महत्वपूर्ण कई वजहों से माना जा रहा है, क्योंकि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद दो ऐसे मुल्क जिन पर सीधा असर इसका पड़ता है, उनके राष्ट्राध्यक्ष आज आमने सामने होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या नजरिया रहता है अफगानिस्तान पर? तालिबान की सरकार बनी है, सबसे बड़ी चुनौती ये पूरे विश्व के लिए है और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर जब ये अमेरिकी सेना वहां से निकल गई है, जो बाइडेन बहुत ज्यादा उस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये एजेंडा रहेगा, यानी भारत की जो आशंकाएं हैं अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर, वो सब यहाँ पर जाहिर होंगी। कोविड को लेकर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जिस तरह से भारत ने किया है, निवेश के क्षेत्र में, तमाम चीजों में, उन सब पर द्विपक्षीय बातचीत में चर्चा हो सकती है। इसी के साथ निवेश कैसे, व्यापार दोनों देशों में बढ़ाया जा सके, क्योंकि कंटिन्यूटी में जो अमेरिकी पॉलिसी है, इससे पहले चाहे वो ओबामा हो, ट्रंप हो और अब उसके बाद जो बाइडेन हो, जिस तरह से द्विपक्षीय बातचीत हो रही है जो बाइडेन के साथ, ये साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बड़े कदम के तौर पर, एक बड़ी उछाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
तो दोनों हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उत्साह जबरदस्त है। पवन खेड़ा जी जो बोल रहे थे उसकी बातों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आंकड़ों से आगे निकलकर क्या ये दोस्ती, ये वही सवाल है सुधांशु जी जो मैं आपसे ओबामा से मुलाकात के बाद भी पूछती थी और खास तौर पर ट्रंप से मुलाकात के बाद पूछती थी कि केमिस्ट्री नॉन केमिस्ट्री, सवाल तो मुल्कों की केमिस्ट्री का होता है। क्या दोस्ती से ये वहां तक ट्रांसलेट होगा कि काउंटर टेररिज्म में जो भारत की चिंताएं हैं, ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, गुड तालिबान, बैड तालिबान से आगे का कमिटमेंट अमेरिका से लेना होगा और भारत को एक बड़ा एलाय उस पूरे एरिया में बनाना पड़ेगा। मिस्टर त्रिवेदी। अंजना जी, आपने अभी जो जिक्र कर दिया ट्रंप का और ओबामा का, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विगत 7 वर्षों में अमेरिका में 3 राष्ट्रपति हुए, 2 बार सरकार बदली, दल बदले, सरकार बदली, राष्ट्रपति बदले, परंतु आपने देखा कि मोदी जी के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता और भारत के साथ संबंधों की प्रबलता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अब अपना पक्ष बहुत दृढ़ता के साथ भी रखना शुरू कर दिया है और समन्वय के अनुसार भी वह आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा था जिस ढंग से ट्रंप के साथ था, उसी ढंग से ओबामा जी के साथ था और उसी ढंग से जो बाइडेन के साथ है। तो मेरा यह मानना है कि इस समय हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसलिए भी देखना चाहिए कि कोविड के बाद की परिस्थितियों में विश्व का आर्थिक और रणनीतिक यानी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिनेरियो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखेगा और उसमें भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति में है और वो किस स्थिति में पहुंच सकता है यह मोदी जी उसको क्षमता के साथ ले जाने के लिए तैयार है। अब जैसे एक छोटी सी उदाहरण, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर जैसे आज ही आपने न्यूज में देखा होगा कि चाइना की सबसे बड़ी एक सेकंड सर, आप एक सेकंड, कुछ कंसर्न, ठीक है चाइना पे बोल लीजिए, ठीक है चाइना पे बोल लीजिए। हाँ, एवरग्रांडे का जिस ढंग से शेयर डाउनफॉल हुआ, जिसको अमेरिका में लीमन ब्रदर्स का जो 2008 का मूवमेंट था उससे कंपेयर किया जा रहा है। समझिए जेफ बेजोस और एलन मास्क के कुल मिला के $135 बिलियन एक दिन में कम हो गए। तो इसका अर्थ यह भी है कि दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है। क्या चीज होगी वो कुछ समय के बाद आएगा। तो इसलिए इस समय हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत अपनी नई भूमिका और प्रभावी और सशक्त रूप में स्थापित करने में सफल होगा और अमेरिका के साथ जिस प्रकार से हमारे संबंध मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छे, सकारात्मक और बराबरी के स्तर पर चल रहे हैं, उसे मैं एक भविष्य के लिए शुभ संकेत मानता हूं। ये वाला शब्द तो पवन खेड़ा जी पकड़ लेंगे, बराबरी का रिश्ता बन रहा है अमेरिका के साथ। क्यों पवन जी? पवन जी हमारे साथ अब नहीं है। पवन, ठीक है। भुटोरिया साहब, क्या वाकई बराबरी का रिश्ता होगा? और पवन खेड़ा दरअसल है नहीं, मुझे बताया जा रहा है। भुटोरिया साहब, क्योंकि बराबरी के साथ ही भारत को एक बहुत शक्तिशाली एलाय के रूप में देखना होगा उस इलाके में, और ये समझना होगा कि पाकिस्तान से एक तरफ आप हाथ भी मिलाए रखें और दूसरी तरफ ये भी कह दें कि हाँ इट्स अ टेररिज्म हब, ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक है, हमारे पास इस वक्त भुटोरिया साहब की भी आवाज नहीं आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक्साइटेड हैं, यानी हम उत्साहित हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है। मुझे लगता है कि उनके ट्विटर पर जाके ही देखना होगा जो खबरें आ रही हैं। जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है और ये देखिए, जो बाइडेन ने कहा है कि वो उत्साहित है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री से उनकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात, जिस पर पूरे विश्व की नजर है, खास तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन में
सबसे ज्यादा परेशानी है इसे लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से एक पावर सर्कल बनाने की कोशिश है, और ये बहुत कम होता है कि यूनाइटेड नेशंस की मीट के वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एंगेज करें, लेकिन ये बायलैटरल मीट आज बुलाई गई है ऐसे वक्त पर जब यूएनजीए चल रहा है और कल पीएम को न्यूयॉर्क में सुबह बोलना भी है। सुधांशु जी। सुधांशु त्रिवेदी अब हमारे साथ नहीं है शायद, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये किस तरह का उत्साह इस बातचीत को लेकर है, व्हाइट हाउस में किस तरह की तैयारी है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही मैं भुटौरिया साहब पहले आपसे पूछ रही थी कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ भी मिलाना, दूसरी तरफ कहना कि वो टेररिज्म का हब बन रहा है। ड्यूअल पॉलिसी नहीं हो सकती है टेररिज्म को लेकर। क्या ये जो बाइडेन कमिटमेंट देंगे उन्हें देना चाहिए? मिस्टर भुटौरिया। देखिए पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। पहले पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया था काफी सालों पहले टू फाइट टेररिज्म इन अफगानिस्तान, और इस प्रोसेस में जो रोल प्ले हुआ है हमने मीडिया और न्यूज में देखा कि क्या रोल प्ले हुआ है पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली जो चेंज सिचुएशन हुए हैं उस थोड़े दिन पहले सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा था वी आर इवेल्युएटिंग एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो वी जस्ट हैव टू वेट की, और उसकी 2018 में जो वो बंद कर दी गई थी ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉलिसी डेफिनेटली जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान उसको मद्देनजर रखते हुए उसको इवेल्युएट किया जा रहा है एंड द अप्रोप्रिएट एक्शंस आर बीइंग टेकन। हमें चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से वो बड़े मुद्दे जो है इस चर्चा की वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर चीन की दखल अंदाजी इस पूरे इलाके में जो हो रही है वो सबसे बड़ा कंसर्न है दोनों के लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी चिंता भारत के लिए है, क्योंकि उसका स्पिल ओवर आतंकवाद का हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ये वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ मिस्टर भुटौरिया, एक इशू जो मैं बार बार हर मंच पर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, भारत की जो वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड हो कोवैक्सिन हो, उसको मान्यता ना देना, मुझे लगता है कि ये भी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ा इशू है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको ट्रैवल करना है, अगर डबली जॉब भी है तब भी उनको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तो ये भी इशू है जिसको अगर सरकारें अपने लेवल पर उठाए और उसका एक रास्ता निकाले। बिल्कुल अंजना जी, इस साल आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा इश्यू किए गए हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 55,000। पिछले 2 साल में इंडियन स्टूडेंट जो है यूएस पढ़ने जो आ रहे थे बहुत कम हो गए थे, इधर कोविड के लिए या और भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनकी जो वीजा पॉलिसीज थे उसके कारण। इस साल 55,000 वीजा इश्यू किए गए हैं, और वहाँ पे इंडियन यूएस काउंसुलेट्स में वीजा स्टैंपिंग के लिए उनको प्रायोरिटी दी जा रही है स्टूडेंट्स को। और वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो स्टूडेंट कोविशील्ड वैक्सीन लेके यूएस आएंगे और उनको वापस से यहाँ फाइजर वैक्सीन लेनी पड़ती है या मॉडर्ना लेनी पड़ती है। तो ये डिस्कशन का पॉइंट है, और आई एम श्योर कि ये इसके ऊपर आज डिस्कशन में या इस वीक के डिस्कशन में कुछ जरूर डायरेक्शन निकलेगा। एक बात और कहनी थी मुझे, जो पहले स्पीकर्स कहते थे ऑकस के ऊपर कि भारत कमजोर पड़ गया है, ओकस जो फॉर्म किया गया है वो मेनली प्रायोरिटी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को चाइना के बढ़ते हुए मेराइन पावर जो उस साउथ एशियन और इंडो पैसिफिक ओशन में, उसलिए ऑस्ट्रेलिया को खतरा हो गया था। तो ओकस फॉर्म करने से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर्स, सबमरीन्स और जो यूएस की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनको ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरे को चाइना से बचाने के लिए और चाइना से उसको काउंटर करने के लिए ये मेन फोकस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, न कि इसको भारत से बाहर रखा गया है या भारत का कमजोर हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया फोकस्ड एक ग्रुप है, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए हमें। इस तरीके से
चलिए एक बार जरा यहाँ पर उत्साह जल्दी से आपको दिखा देते हैं जो आप लोग का सेल्फी बाद में खींचेगा। पहले बताइए पीएम मोदी के दौरे को कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितने उत्साह के साथ? हम बहुत उत्साहित हैं, वो तो बहुत ही छुट्टी लेके सब आए हैं? हाँ जी, वर्किंग डे फुल डे जॉब पे छुट्टी लेके आए हैं मोदी जी के लिए स्पेशली एंड फॉर इंडिया ऑल्सो। मैंने आज छुट्टी ली है अपने काम से, मैंने सारे पेशेंट्स को कैंसिल किया है और मैं डॉक्टर हैं आप, और डॉक्टर साहब पेशेंट्स को छोड़ के मोदी जी को देख रहे हैं? मोदी जी को देखने आए हो क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि इस विजिट से ये होता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच का रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और हम लोग अमेरिकन सिटीजन है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप अच्छा रहे। बात अच्छी है कि आपने अपनी हिंदी अच्छी रखी है, मन खुश हो गया सुनकर। हाँ सर बताइए कितने खुश आपने? एकदम जैसे पूरा एकदम शादी ब्याह टाइप का माहौल बना दिया। मोदी जी का स्वागत करने के लिए तो पूरा पहनना पड़ता है ना, भारतीय लोग हैं तो भारतीय लोग हैं, भारतीयता दिखानी पड़ती है। तो मोदी जी का बहुत बहुत यहाँ पे आदर सत्कार, और उन्होंने जो काम अभी तक किया है खासतौर पे बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत और करप्शन को खत्म है, बहुत खुश है। मतलब भारत की सीम भारत में पता या नहीं, इन लोगों को पता है सबको, और सारे लोग छुट्टी में आए। आइए सर आइए, आप भी बोलिए। मोदी जी का विकास देखिए, मोदी जी के लिए आज सारे के सारे यहाँ पे क्यों आए, उनकी एक झलक पाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली झलक तो नहीं मिली, लेकिन व्हाइट हाउस से उनकी गाड़ी निकली वो देख पाए और उससे हमारा दिल भर गया। फिर भी बहुत खुश है। कहना चाहता हूँ कि जो अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला WHO से, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अभी भी वहाँ फंसे हुए जो कि अपने यहाँ पे मिल नहीं पा रहे अपने परिवार से, तो उनको जल्दी से इनका मैसेज। मेरा एक मैसेज मोदी साहब तक कन्वे कीजिए प्लीज। बहुत से बच्चे हमारे इंडिया वाले यहाँ 15-15 साल से H1 पे है, उनका कुछ ग्रीन कार्ड का कुछ करिए, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। H1 वाले बहुत सारे 15-15 साल से वेट कर रहे हैं। मोदी साहब कुछ कीजिए कि उनको जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाए। और इतने टैक्सेस भर रहे हैं तो इनको इतना तो लाभ मिलना चाहिए ना, जो पढ़े लिखे नहीं है सालों से उनको दे रहे हैं। और ये मोदी जी का प्रोग्रेस जो इंडिया में है और सारे वर्ल्ड दिखते हैं वो फैंटास्टिक है। वो गरीबों के लिए, हिंदू के लिए और कॉमन लोग के लिए, सबके लिए इतना प्रोग्रेसिव, एजुकेशन में, करप्शन में, सब में बहुत खुश है यहाँ पर। चलिए इधर ये आपने तिरंगा को यहाँ पे इसमें गले में लगाया हुआ। आप बताइए, आप आइए मैम, आप लोग आइए। पीएम मोदी के विजिट से कितना खुश और कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है एंड होपफुली राइट नाउ ही जस्ट केम एंड ही वेंट टू सी बाइडेन। बेटे से बात कर रही हैं और बेटे से धीरे से पूछ रही है कि मैं तेरे को दिख रही हूँ कि नहीं आज तक। बिल्कुल, बस वही देख रही। बेटे ने देख लिया आज तक? देख लिया आज तक पे देख लिया। बेटे ने भी। लास्ट नाइट आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम माय रिलेटिव, दे सॉ मी ऑन आज तक। लास्ट नाइट आज तक देख लिया, बिल्कुल देखा, खुश हो गए, जीवन सफल हो गया। चलिए जल्दी बोलिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे मोदी जी नई कहानी। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये हिंदुस्तान की ही ताकत हो सकती है। जब विदेशी मुल्क में भी हिंदुस्तानी इस तरह से मिलते हैं तो गीत एक होते। एक सेकंड, गीत एक और उसके लफ्ज भी अनेक। जो यहाँ अमेरिकी भी मौजूद है, दिखाइए जरा, वो हैरानी में देख रहे हैं कि आज क्या हो गया है यहाँ पर व्हाइट हाउस के बाहर, क्योंकि आज भारतीयों का समूह, आ रही हूँ, भारतीयों का पूरा समूह यहाँ पर है जो बहुत ज्यादा खुशी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर और उनके उत्साह में। कुछ ही देर में मुझे लगता है अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर अंदर मौजूद हैं और जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात के साथ एक गंभीर विषय पर हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान, तालिबान हो या फिर अन्य विषय हो, चीन को लेकर स्ट्रैटेजी बन सकती है। सबकी यही नजर है इस बात पर कि चाइना को लेकर भारत और अमेरिका किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना
को काउंटर करने के लिए इंडिया को कितने बड़े एलाई के तौर पर अमेरिका मानता है, ये सबकी नजर रहेगी। तो एक तरफ आपने देखा विदेशी मिट्टी पर भी भारतीय जब मिलते हैं तो एक गीत एक सुर सब साथ लेते हैं, सारे जहां से अच्छा। और ऐसा लम्हा होता है जब देश पर हर किसी को इतना ज्यादा गर्व होता है कि सारे सुर मिल जाते हैं। और यहाँ से संदेश दिया एक माँ थी जो अपने बेटे से बात करते हुए कह रही है कि मुझे आज तक पर देखो। तो ये एक कनेक्शन जो यहाँ पर भारतीय लोग हैं उनका है, उत्साह है। तो दूसरी तरफ सभी को इंतजार इस बात का है कि जो बाइडेन के साथ किस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन पाती है। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे पर जैसे ही तस्वीरें अंदर से आनी शुरू होंगी, जानकारी आएगी, हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, एक तो क्वाड का एजेंडा होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले जो बातचीत होती है अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर जिस तरह की चर्चा हो सकती है, इसी के साथ वैश्विक आतंकवाद, चीन लगातार जिस तरह से दखल अंदाजी इस पूरे इलाके में कर रहा है, उसको लेकर क्या रणनीति बनती है, क्या चर्चा होती है, इन सब पर नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उससे पहले बराक ओबामा, वो कई बार अमेरिका आ चुके हैं, अमेरिकी दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन हम अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस के अंदर बाइडेन और मोदी, और बाहर मोदी मोदी हो रहा है। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। एक तरफ व्हाइट हाउस के अंदर बाइडेन मोदी है और बाहर भारतीय कर रहे हैं मोदी मोदी। तो ये आज छुट्टी लेकर कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छुट्टी लेकर सभी लोग, आपने भी छुट्टी ली है? हाँ, मैंने छुट्टी लिया है, बट आई वांट वन कमेंट। ऑल द फीमेल एंकर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली यू, आर अ ग्रेट सिंबल ऑफ करेज, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डील विद। जो लोग को आप डील करते हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, क्योंकि तस्वीर अंदर की आई है, जल्दी से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की, जो इस वक्त अंदर की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए तस्वीर, जल्दी से हम आपको दिखाएंगे। कैमरा को जूम इन करके रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ANI पर ये तस्वीर जारी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आपको इसमें अंदर दिख रहे हैं, मौजूद है वो। ये देखिए, जूम इन करके दिखाइए जरा तस्वीर। ये तस्वीर है अंदर की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर है, दोनों की बातचीत हो रही है भारतीय लिबास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चर्चा की शुरुआत हो गई है। दोनों ने ही मास्क अप किया हुआ है, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत मास्क इस वक्त है जरूरी। हालांकि यहाँ पर भारतीय हुजूम जो बाहर में मौजूद है, इसमें बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। लेकिन अंदर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय लिबास में, सफेद कुर्ते पजामे में प्रधानमंत्री हैं। और ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। सभी को इंतजार होगा अब आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ होता है, किस तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक रैपो बिल्डिंग किस तरह की होती है और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग की भी उम्मीद है, उसमें किन सवालों का जवाब होता है उस पर जानकारी रहेगी। तो आपको बता दें, ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस ये दिखाते हैं, एक बार फिर से जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक में शरीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लिबास में है और जो बाइडेन को भी आपने देखा हुआ है फॉर्मल क्लोथ में वो बैठे हुए हैं। दोनों की बातचीत की शुरुआत हो रही है। अफगानिस्तान से लेकर चीन क्वाड मीट इसके बाद होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जब मीट हो जाएगी, उसके बाद ये देखें, उसके बाद क्वाड के जो बाकी दोनों मुल्क हैं, जिसमें जापान के आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर सुगा आएंगे और स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके बाद यहीं पर व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीर जो हमने आपको बताई है, ये है अंदर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की तस्वीर। और जो भारतीय अधिकारी हैं वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि दोनों की तरफ से मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन की भी जरूरत होगी, इसीलिए ट्रांसलेटर्स भी वहां पर बैठे हुए हैं और बैठक की शुरुआत हो गई है। इस बायलैटरल के बाद ही क्वाड मीट का इंतजार लोग करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, बायलैटरल मीट में जिसको बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अन्य किसी से नहीं मिल रहे हैं। अगर क्वाड मीट में भी हम देखें तो बाकी तीनों हैं,
जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन स्कॉट मॉरिसन और प्रेसिडेंट हुगा से नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ये बायलैटरल मीट जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त जो बाइडेन की हो रही है। एक बार फिर से अगर सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी कहानी समझाएं तो बात यह है कि तालिबान की सरकार बन गई है अफगानिस्तान में। चीन विस्तारवाद की नीति अपनाता हुआ उस पूरे इलाके में दखल अंदाजी कर रहा है। ये दो सबसे बड़े फोकल पॉइंट्स है, सेंटर्स ऑफ कंसर्न है दोनों मुल्कों के लिए। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान से निकल गई है, तालिबान की सरकार वहां पर छोड़कर अब एक तरह से अमेरिका ने हाथ धो लिया है वहां से। लेकिन हिंदुस्तान ये चाहता है कि तालिबान के आतंकियों की जो सरकार बनी है, 14 मंत्री उस सरकार में ऐसे हैं जो यूएन के ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में है। अब ऐसे में सार्क का सम्मेलन भी फॉरेन मिनिस्टर्स का कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आखिर जो आतंकी वहां पर बने हैं मिनिस्टर, उनको वीजा कैसे देगा अमेरिका कि वो न्यूयॉर्क आए और यहाँ पर मीटिंग अटेंड करें। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, फोकल पॉइंट्स है, जिनको लेकर चिंता दोनों मुल्कों के बीच में बनी हुई है। एक चीन को कैसे उसकी नकेल कसी जा सके, हद में उसे रखा जा सके, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान में आतंकियों की सरकार, एक पूरा मुल्क जिसमें भारत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इमोशनली बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, वहां पर कैसे। और ये सिर्फ वहां पर अफगानिस्तान की बात नहीं है, क्योंकि अगर हक्कानी नेटवर्क एक्टिव होता है, आईएसआई एक्टिव हो रहा है, जिस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो जम्मू कश्मीर तक उस आतंकवाद की आग पहुंच सकती है। और ये सब रोकना भारत का सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा जाहिर तौर पर चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो, इन तमाम सामरिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विदेश नीति के नजरिए से हम देखें तो अफगानिस्तान और इसी के साथ पाकिस्तान सबसे बड़ा कंसर्न है, और इसी के साथ चीन को कैसे काउंटर किया जा सके। इसमें इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है वो जो पावर एक्सेस आप बना रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका, ये एक क्रूशियल पावर एक्सेस हो सकता है जिसके जरिए। और चीन की बौखलाहट दिख गई, क्योंकि आज सुबह उसने कहा कि क्वाड इज इररेलेवेंट। वो बार बार ये दिखा रहा है कि प्रासंगिक नहीं है क्वाड का ये देशों का समूह, क्योंकि वो ये साफ जानता है कि इन देशों के समर्थन, क्योंकि ऐसे ही देश है ये जो चीन की चाल को समझते हैं। उसे पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जानता है, जापान भी, और इसीलिए चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान तो है ही। खैर, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने भी जिस तरह से पाकिस्तान पर खुलकर बोला था, आज उम्मीद है कि जो बाइडेन भी उसी पारदर्शिता के साथ जो मुद्दे हैं उस पर वो चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं, यानी बातचीत आगे बढ़ रही है। क्या कुछ इससे निकलता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय बातचीत, जिसके बाद क्वाड मीट होना है, हमेशा लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा उनकी होती थी, क्योंकि अक्सर उस वक्त आप देखते थे भारतीय बड़ी तादाद में उनके इवेंट्स में आते थे, एक केमिस्ट्री उनकी बन गई थी। जो बाइडेन के साथ उनकी बातचीत कैसी रहती है, क्या उस तरह का दोस्ताना, उस तरह का रिश्ता बन पाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और जो बाइडेन और कमला हैरिस की ये सरकार जिन परिस्थितियों में आई है सत्ता में, उसको लेकर भी एक वक्त चर्चा हो रही थी। कई ऐसे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की कोर टीम में हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, जिनकी सोच बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। लेकिन बीते दिन जिस तरह की गर्मजोशी हमने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ पीएम की मुलाकात में देखी, उससे ये माना जा रहा है कि कूटनीति हमेशा बायपार्टिजन होता है। वो किस भी पार्टी की सरकार हो, वो देश के लिए कांस्टेंट रहता है। और इसी की मिसाल है कि जिसकी शुरुआत क्वाड की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको आगे ले जाते हुए आज आपको जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये चाहे आप विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति के नजरिए से देखिए, भारत एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, जिसे अंग्रेजी में अ बिग प्लेयर कहते हैं। वो हिंदुस्तान का वो कद अब बन रहा है जिसको कोई नकार नहीं सकता है, और हिंदुस्तान के इस आगे बढ़ने में कोई कदम उसके नहीं रोक सकता है। ये सब उसी की तस्वीर है। आप सोचिए, मैं तो कह रही हूँ कि भारतीयों में यहाँ पर इतनी खुशी है, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए कि इमरान खान और चीन में इस वक्त क्या हो रहा होगा। सबके चेहरे उतरे हुए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये देखिए अब हमारी सब मिल गए हैं, अब ये बैठकर बात करेंगे टेररिज्म की। और टेररिज्म की बात होते ही सबसे पहले नाम किसका आता है? ये कोई क्विज की बात तो है नहीं, सबको पता है कि कौन से वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को, जो टेररिज्म को, आतंकवाद को समर्थन करते हैं हर तरीके से। तो पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि हम कटघरे में आएंगे, और इसीलिए वो हमेशा पहले से ही सतर्क हो जाता है ऐसे जब भी मुद्दे आते हैं। आप पाकिस्तान से आ रही, चीन से आ रही जितने रिस्पॉन्सेज हैं, आप उन सब पर नजर डालिए। सिर्फ और सिर्फ
वो आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे ये साबित हो कि क्वाड में ताकत नहीं है, जिससे क्वाड की प्रासंगिकता पर वो सवाल खड़े कर सकेंगे। तो ये जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये फोटो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात, और ये एक खास है। जितने भी विदेशी मामलों के जानकार हैं या रणनीतिकार हैं, वो आपको साफ बताएंगे कि आज क्वाड मीट के पहले और इसी अमेरिका में न्यूयॉर्क में यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होने के दौरान बाइपार्टिजन मीट होना यूएस प्रेसिडेंट और भारतीय प्राइम मिनिस्टर के बीच बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पर अक्सर ऐसा होता नहीं है यूएनजीए चल रहा हो तो किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिकन प्रेसिडेंट टाइम दे दे, क्योंकि तमाम राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये वक्त अलग से देकर उनसे बातचीत की जा रही है, तो ये साफ है कि भारत के साथ रिश्तों को अमेरिका ट्रेजर करता है। वो ये जानता है कि भारत की क्या अहमियत है और इसीलिए वो इसको लेकर सतर्क है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग से ये न्योता दिया गया है। आपको बता दें, ग्लोबल पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की कैसे हो, इस पर नजर होगी। एक एक करके हम अगर आपको तमाम मुद्दे जो बातचीत में उठ सकते हैं वो बताएं, तो ग्लोबल मुद्दे हैं अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, चीन का बढ़ता दखल, वैश्विक आतंकवाद जो हम देख रहे हैं।